नमस्ते। मीडिया खूब टीआरपी बटोर रही है आजकल। सब कोई बेरोजगार है, लेकिन रोजगार है तो सिर्फ मीडिया के पास। बहुत न्यूज़ है उसके पास। कोरोना की खबर है, सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की खबर है, और चाइना पे बहुत सारे खबर है उनके पास। इनको न्यूज़ परोसने की कितनी जल्दी रहती है। यहाँ से कोई राजनयिक निकला नहीं वहाँ बात करने के लिए कि अभी वहाँ लैंड किया नहीं होगा, तब तक हल्ला हो गया। घुटने टेक गया चीन। चीन घुटने टेक गया, हार गया, पीछे हट गया चीन। अरे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। लकड़बग्घे को देखते हो आप लोग? लकड़बग्घे को। चीन शेर नहीं है, लकड़बग्घा है। लकड़बग्घा लकड़बग्घा भागता है पीछे ना, तो फिर घूम के आगे अटैक करता है धोखे से। शेर या तो अटैक किया तो फिर छोड़ता नहीं है, और लौट गया तो फिर आता नहीं है, क्योंकि वो धराशायी करके लौटता है। उसको यकीन होता है कि मैंने पंजा मार दिया है, अब ये संभलने वाला नहीं है आगे। तो भारत शेर है और चीन लकड़बग्घा। तो इतना जल्दी हवा मत मचाओ यार आप लोग। जिस चैनल पर देखो वही बात, चीन बैकफुट पे, चीन डर गया, चीन घबरा गया। इतना जल्दी घबराने वाला है क्या वो? गलतफहमी से निकलो बाहर। मीडिया वालों, बेवकूफ़ मत बनाओ पब्लिक को। सच है वो सब परोसो सच। बेवकूफ़ बना करके खाली कि 35 करोड़ दर्शक हमारे हैं इस लॉकडाउन में लोगों की हालत ख़राब है, और तुम लोग पैसे पीट रहे हो खाली झूठ साँच न्यूज़ फैला फैला करके, विदाउट एनी एविडेंस। तुरंत डाल देते हो, ये हो गया वो हो गया, हमने ये कर लिया, हमने वो जीत लिया, हमने इतनों को मार दिया, और अगले पर फिर बोलते हो तुरंत खबर की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है यदि एक भी सैनिक मारा जाता है तो। इसलिए अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुग़ल जो निकले थे ना, जो मुग़ल, उसी मंगोल जो चीन के उपनिवेश में ही आता है। चंगेज़ खां उसी जगह का, उसी पानी का, उसी मिट्टी का खराब खून था, जो भारत पर आक्रमण करते रहा, चोर डकैत की तरह लूटते रहा, यहाँ के लोगों को कत्ल करते रहा। भारत के लोगों की हाइट पता कितनी थी? पहले 7 फुट 8 फुट हुआ करती थी, लेकिन चंगेज़ खान ने भारत में उन लोगों को जिनकी हाइट 4 फुट से ऊपर थी, उसका चक्का, उसका जो रथ था, उस चक्के की हाइट 4 फुट थी, और जो 4 फुट से ऊपर गया उसको कलम कर देता था। तो इसीलिए आज भारत की जनसंख्या में एवरेज जो हाइट है ना, 5.5 फुट ही है। कोई बिरले 6 फुट का मिल जाता है, और 6.5 फुट का। तो ये चीन, वो मंगोलियन, और वो मंगोलियन जाकर बाद में मुग़ल,
बताइए मुगल, बाबर से शुरू बहादुर शाह जफर तक ख़त्म, तो ये चीन के ही वंशज हैं, ध्यान रखना। इसलिए चीन छोटा मोटा हरामी नहीं है, ये हरामियों का भी हरामी है। शब्द गलत प्रयोग कर रहा हूँ मैं, लेकिन यही फैक्ट है। कहीं भरोसे के काबिल नहीं, किसी भी हाल में नहीं, किसी भी परिस्थिति में जब तक इसको सजा नहीं दी जाएगी, और यदि यही समझौते करके वापस आ गए ये लोग, तो फिर भुगतेंगे। 1962 में हारने के बाद जो उसका मनोबल बढ़ा हुआ है, उस मनोबल को गिराना एक बार जरूरी है, और इस तरह गिराना है कि वहाँ के लोगों के डीएनए चेंज हो जाए, बदल जाए, कि कभी आंख उठाकर ना देखें इस भारत के ऊपर। और आप सबसे निवेदन है कि इसमें साथ दे भारत सरकार का, और हम सब नहीं, उसके किसी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीदें, चाहे हमें एक दिन भूखे सोना पड़े, अपने खुशियों में कुछ कटौती करनी पड़े। आत्मनिर्भरता हमारी तभी बढ़ेगी जब किसी टफ आदमी से हमारा सामना होगा। यदि हम उसके प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो हमें परेशानी बहुत होगी। परेशानी होगी तो यहाँ पर इन्वेंशन का रास्ता खुलेगा। अक्सर ही ऐसा होता है कि जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है और वो चीज़ हमें इजीली अवेलेबल है, तो हम कहीं से पेन नहीं लेते, दिमाग नहीं लगाते उसमें। सस्ता चीज़ मिल जाता है, फट उठा लेते हैं, ये नहीं देखेंगे कि प्रोडक्ट कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, इससे हमारे देश को क्या लाभ है, क्या हानि है। लोग सोचते हैं कि अरे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, देश समझे, लेकिन घूम फिर करके वो फिर हमारे ऊपर ही फ़र्क पड़ता है, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। चीन के हर सामान का विरोध भारत नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारिक नियमावली है, उसके अंतर्गत कुछ सीमाएं हैं, कुछ बंदिशें हैं, जिसको ये भारत सरकार बंद नहीं कर सकती। इसीलिए हम उसका यूज़ करना बंद कर दें। यदि हम उसका यूज़ करना बंद कर देंगे तो वो प्रोडक्शन आना बंद हो जाएगा। यहाँ के लोग जो ट्रेडर है, यहाँ पे जो यहाँ व्यापारी हैं, जो वहाँ का माल खरीदते हैं, यदि हम उसको खरीदेंगे ही नहीं तो वो माल मंगाना बंद कर देंगे। अब माल मंगाना बंद कर देंगे तो व्यापार इसका ठप हो जाएगा। व्यापार ठप हो जाएगा तो ये हमारे यहाँ से नहीं, पूरे विश्व में उसका विरोध चल रहा है। क्योंकि वैसे आदमी से हम सामान क्यों खरीदें जो चाहता है कि पूरे विश्व को बर्बाद करके खुद आबाद हो। बस यही कहना है।